रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया और खतरनाक मोड़ आ गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले की सनसनीखेज घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्या यह हमला युद्ध को और भड़काएगा? क्या पुतिन का बदला यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को निशाना बनाएगा? आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि सबसे बड़ी और दुनिया को हिलाने वाली खबर, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध से है। एक ऐसी साजिश जो अगर कामयाब हो जाती तो शायद युद्ध का रुख पूरी तरह बदल जाता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नींद में ही उड़ाने की कोशिश की गई। जी हाँ, 28 से 29 दिसंबर 2025 की आधी रात को पुतिन के नोवगोरोद स्थित आवास पर 91 ड्रोनों से बड़ा हमला हुआ। ये ड्रोन विस्फोटकों से लैस था, लेकिन रूस की मजबूत वायु रक्षा प्रणाली ने सभी को मार गिराया। कोई नुकसान नहीं हुआ। पुतिन पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इस घटना ने रूस को गुस्से से लाल कर दिया है। रूस ने सीधे यूक्रेन पर आरोप लगाया है और बदले की चेतावनी भी दे दी है। क्या अब जेलेंस्की का बंकर निशाने पर होगा? क्या युद्ध और तेज हो जाएगा? आइए इस पूरी डिटेल को भी समझते हैं। यह हमला रात के समय हुआ जब पुतिन मॉस्को के अपने घर में सो रहे थे। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन ने लंबी दूरी के ड्रोनों का इस्तेमाल किया, जो उत्तरी रूस में स्थित राष्ट्रपति आवास को निशाना बनाने के लिए दागे गए थे। रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह हमला रविवार सोमवार की दरमियानी रात को हुआ, लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी 91 ड्रोनों को बीच रास्ते में ही नष्ट कर दिया। लावरोव ने इसे कीव और उसके सहयोगियों द्वारा शांति वार्ता को पटरी से उतारने की साजिश बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस सही समय पर इसका जवाब देने का पूरा अधिकार रखता है। वहीं रूस का दावा है कि यूक्रेन इस हमले के जरिए सीधे राजा को चेकमेट करने की कोशिश कर रहा था, मतलब पुतिन को खत्म करके युद्ध जीतने का प्लान। लेकिन ये साजिश पूरी तरह फेल हो गई। अब पुतिन ने खुद इस हमले को कायराना हरकत करार दिया है। उन्होंने यूक्रेन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब और नुकसान होगा। रूसी सेना को जवाबी कार्यवाही का आदेश दे दिया गया। सूत्रों के अनुसार रूस कीव पर बड़े हमले की तैयारी कर सकता है, जिसमें जेलेंस्की का गुप्त बंकर भी टारगेट पर होगा। रूसी टीवी चैनलों पर क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि पुतिन गुस्से से लाल है और इसका बदला वो जरूर लेंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे झूठा प्रचार बताया और कहा कि रूस खुद कीव पर हमले की तैयारी के लिए माहौल बना रहा है। जेलेंस्की ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि यूक्रेन ऐसा कोई हमला नहीं कर रहा, बल्कि रूस युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। इस घटना के बाद यूक्रेन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेलेंस्की की सुरक्षा को और मजबूत किया गया है और सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। सवाल यह है कि अगर रूस जवाबी हमला करता है तो क्या जेलेंस्की बच पाएंगे? रूस के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं और उसके जासूसों की पहुंच हर जगह मानी जाती है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो युद्ध खत्म करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, इस हमले से हैरान है। पुतिन ने खुद ट्रंप को फोन पर इस साजिश की जानकारी दी। ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि घर पर हमला करना बिल्कुल गलत है, खासकर ऐसे नाजुक समय में। उन्होंने टॉमहॉक मिसाइलों को रोक दिया क्योंकि ये हमला करने का सही वक्त नहीं। ट्रंप ने इसे आक्रामक रुख से अलग बताते हुए नाराजगी जताई। लावरोव ने भी कहा कि रूस यूक्रेन के साथ शांति वार्ता पर अपना रुख बदलेगा, लेकिन ट्रंप की टीम के साथ बातचीत जारी रहेगी। ये युद्ध अब 3 साल से ज्यादा हो चुका है और ट्रंप की शांति पहल पर पानी फिर से फिर सकता है। पूरी दुनिया चिंतित है कि यह घटना युद्ध की आग को और भड़का सकती है। इस घटना के मुख्य बिंदुओं पर एक बार नजर डालते हैं कि आखिर क्यों हुआ ये। हमले का समय और तरीका जो था वो क्या था? 28 से 29 दिसंबर 2025 की रात थी। 91 विस्फोटक लदे ड्रोनों से पुतिन के आवास पर अटैक हुआ। रूसी डिफेंस ने सभी को नष्ट किया, लेकिन रूस का आरोप यूक्रेन पर। सीधा इल्जाम इसे शांति वार्ता बिगाड़ने की साजिश बताई गई। पुतिन की भी चेतावनी आई कि कायराना हरकत है, बदला लेने का ऐलान है। सेना को आदेश दिया गया। यूक्रेन ने हालांकि पूरे इस पे इनकार कर दिया गया है। ट्रंप ने फोन पर बातचीत करी, लेकिन सवाल अभी भी वही कि संभावित परिणाम ये हो सकते हैं कि कीव पर हमला किया जा सकता है, जेलेंस्की को टारगेट किया जा सकता है। ये घटना न सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध को नया आयाम दे रही है, बल्कि वैश्विक शांति पर भी सवाल खड़े कर रही है। क्या बदले की आग में और निर्दोष जाने जाएंगी? क्या ट्रंप की मध्यस्थता कामयाब होगी? फिलहाल रूस ने जांच शुरू कर दी और दुनिया सांस थामे इंतजार कर रही है। आपको क्या लगता है, रूस का अगला कदम क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।